चलिए आज हम एक जिन योगा और भगवत गीता पढ़ रहे थे, तो उसमें मैं शरीर और मन को समझने का कोशिश कर रहा था। तो उसमें एक कंसेप्ट है आत्मा को। जैसे कि हम लोग भी जानते हैं कि आत्मा कंसेप्ट बहुत स्पिरिचुअल बुक में और रिलीजियस बुक में बताया गया है। इस पे बहुत सारे मूवीज़ और बहुत सारे मूवी बने हैं। पर जो आत्मा का जो थी है या कंसेप्ट है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैं कन्फ्यूज़ हूँ। क्या सच में आत्मा होता है? अगर होता भी है, तो इसका शरीर में क्या रोल, क्या मैकेनिज़्म है? कहने को कि जो शरीर का मैकेनिज़्म है कि में जो मैकेनिज़्म जैसे ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ब्रीथिंग, ये सब हम जानते हैं। उसी प्रकार से हम माइंड को भी जानते हैं कि माइंड का जो मैकेनिज़्म है वो टू क्रिएट, यानी जैसे जानते हैं माइंड हमारा 3 भाग में बँटा हुआ है, माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस जो है जब तक हम जीते हैं तो वह चीज़ों को प्रकट करता है और सेंस हमारे 5 सेंसेस के थ्रू फिर उसको वह एक जो भी हमारे यानी सेंसर्स के थ्रू इम्पल्सेस जो कोड होके आते हैं उसको ब्रेन डिकोड करता है, डिकोड करके फिर उसका एक पिक्चर या मेमोरीज फॉर्म करता है, फिर उसको स्टोर करता है। और इसी प्रकार से जो ब्रेन जो है अलग अलग इमेज किसी से हम अपने लाइफ में मिलते हैं या कुछ भी हम सीखते हैं उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करके माइंड में एज ए मेमोरी के फॉर्म में स्टोर करता है। और जब भी इमेजेस या ये थी, क्योंकि जो रिलेशनशिप का मैकेनिज्म, कोई भी रिलेशन हो, मेरा हमारा बॉडी किसी के साथ इंटरेक्ट करता है या बातें करता है, तो मुझे उसका एक इमेज, एक प्रिंट बनाता है, एक कॉपी, एक इमेज। तो जब भी वो इमेजेस होता है तो माइंड को दुख होता है, जैसा कि जद्दू कृष्ण मूर्ति अपने लेखक कहते हैं। तो हम लोग यहाँ से समझते हैं कि मैकेनिज्म है, माइंड एक कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, सिर का ही है, लेकिन ये दिख नहीं है, इसलिए दिक्कत है। इसलिए हम इसे पूरी से नहीं समझ से पाते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कोशिश करते रहे तो हम इसे आज समझ भी हैं। ये हार्ड भी है, माइंड को समझना है, सिंपल प्रोसेस है, समझ सकते हैं। क्योंकि माइंड को समझ लिए हमें सबसे पहले जो जरूरी है वो कुछ टेक्निक जो कि जैन योगा है। सबसे मैं कंसंट्रेशन ये थी होना चाहिए, क्योंकि माइंड जो है आपका भागते रहते हैं, वो स्थिर रहता है, चारों ओर यानी ड्रिफ्ट होते रहता है, ड्रिफ्ट भटकते रहता है। सबसे पहले उनको शांत होना होगा और जो भी जो जैन योगा जो होता है IESM की सर है ब्रेन का, तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक ह्यूमन जो रेस होता है 2 और 8, और यानी जो ई और एस जो सेंटर है सबसे ज़्यादा रेशियो का होता है, जिसके कारण हमारे हम ह्यूमन के अंदर ज़्यादा इमोशन और ज़्यादा ऐसे फीलिंग होता है। और इसी के कारण जो भी है लोग हमें इमोशनल बना देते हैं, या फुल बन जाते हैं, या हम ट्रैप में आ जाते हैं कोई, और इसके कारण ही बहुत सारा ब्रेन वॉश होता है और बहुत सारी प्रोडक्ट होती है इमोशनल और सेंसेशनल एडवर्टाइजमेंट के द्वारा वो अपने प्रोडक्ट बेच पाते हैं। लेकिन यदि हमें इस काम करें और अपने आप कर इसको स्ट्रांग बना लें तो शायद हम इमोशनल फूल नहीं बन पाएंगे, या इमोशनली किस कोई हमें बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा अगर हम मन को अच्छी तरह से समझ लें। तो उनके जो एक मैकेनिज्म, लेकिन यह शरीर का ही एक अंग है कि रिस्पॉन्सिबल है, इसको बोल सकते हैं एक ड्राइविंग मैकेनिज्म है। जैसे जो भी हमारा ये जो कंप्यूटर होता है या लैपटॉप या कोई मोबाइल है, तो उसमें सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक अटैच होता है ना, फिजिकल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में नहीं ऑप्शन है, किसी भी चीज़ को फंक्शन है, जो भी डिवाइस है। उसी प्रकार से हमारा बॉडी भी है, बॉडी हमारा हार्डवेयर है और माइंड जो है वो हार्डवेयर का ही पार्ट है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों मिलकर एक लाइफ को ड्राइव करते हैं और इसको ये जो मैकेनिज्म है माइंड का, जो भी हमारे माइंड में थॉट, ऑपरेशन, डिजायर, जो कुछ भी बढ़ने का, ये जो कुछ भी लाइफ का सोकल ड्रामा है, वो सब माइंड ही प्ले करता है। तो ये तो हमें समझ आ गया मैकेनिज्म, बॉडीज का मैकेनिज्म की जो खाते पीते हैं वो डाइजेस्ट होता है, फिर सर्कुलेटरी द्वारा में मिल जाता है, फिर उसको उसको ऑब्जर्व करके वो एनर्जी जो एटीपी फॉर्म होता है, जो हमारे शरीर में जो सेल्स के अंदर एटीपी और जो मैकेनिज्म होता है एनर्जी फील्ड, तो उसको एनर्जी में ले लेता है और जो फूड से और हमारे शरीर को ऊर्जा में, फिर उस वही शरीर ब्रेन में जाता है, जो कि 20% ब्रेन एनर्जी यूज करता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है किताब में, विज्ञान के बुक में।
तो फिर वो ब्रेन जो है माइंड यूज़ होता है उस पावर ब्रेन से, और जो लाइफ प्रोसेस है, जो भी काम वो करता है, ठीक? यहाँ तक हम लोग हैं। सोल का का कहाँ लगेगा, और इसका मतलब सोल का फंक्शन है, शरीर में क्या फंक्शन है, और क्या सच में हमारे बॉडी में होता भी है, चलो माने कि, लेकिन मैकेनिज्म है ये इसका क्या है, शायद जो समझ में नहीं आ रहा, तो सर आगे मैं अगर जानूँ या समझ जाऊँ शायद फिर मैं आप लोग को बताऊँ। जी, मुझे 2 चीज़ में आया है, एक और दूसरा हमारी बॉडी मिलकर के जो भी स्टेज होते हैं, जो भी फंक्शन और रोल हैं वो प्ले कर, लेकिन जो लाइन जो है उसका रोल यहाँ तो मुझे दिख नहीं है, लेकिन दिखाया गया तो वो एक नहीं है, वो बॉडी और है, और वो होता है एक्चुअली हम ऐसा है कि वो भी हमारी तरह भी विजुअल पार्ट है। एक स्मेल हम सुनते हैं उसका, लेकिन दिखाई नहीं देता, स्मेल होता है उसी से वायर में इलेक्ट्रिसिटी करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होती है, मे बी हो सकता है, पर उसका ये जाना है कि क्या फंक्शन है, माइंड और बॉडी से क्या रिलेशन है सोल का, एंड हाउ सोल इज डे, उसका नेचर क्या है, फंक्शन क्या है शरीर और बॉडी में। तो ये चीज़ हम लोग शायद मिल जाए आगे, साइंटिस्ट पता लगा या फिर जो भी इस फील्ड में फिर इसे ढूंढ पाए। तो मुझे तो ये समझ नहीं है कंसेप्ट और ये टॉपिक, इसके मेरे माइंड में इसके बारे में ही कुछ इतनी हो रहा है कि क्या है चीज़, कैसे समझा जाए इसको, क्या सच में इसका रोल है या सच में है, या जस्ट एज ए ये एक कुक एंड टेल स्टोरी है, या मतलब इमेजिनरी थिंग्स है, जैसे जो भी मैंने इमेजिनरी हम लोगों ने, जैसे कि युval नोहा अपने किताब में लिखे कि जो भी कुछ इमेजिनरी थिंग्स है, जैसे लॉ या कोई इमेजिनरी हो गया, स्टेटस या गॉड, लॉ, नेशन, ये सब इमेजिनरी, रियली फिजिकल कोई इसका फॉर्म नहीं, ये एग्जिस्ट है एज ए टेक्स्ट फॉर्म। चलिए माइंड होता है, ऐसा नहीं है माइंड, तो फिर शरीर कैसे होगा, क्योंकि माइंड जो है, माइंड का भी एक अलग, जैसे शरीर में अलग अलग जो सिस्टम है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम्स डे, इम्यूनिटी सिस्टम्स डे, लिम्फेटिक सिस्टम, उसी प्रकार से माइंड में भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, अलग अलग माइंड का भी सिस्टम है। योगा में इसको अलग अलग डिफाइन गया है, उसमें आगे कि चार्टर होता है, पहले IESM जो कि सेंटर होता है, इल्यूशन जिसको कहते हैं, और पेरेंटल ये सेंटर है, और दूसरा पैरामेंटल हो गया, और तीसरा इंट्यूशनल, तो 3 सेंटर हुआ, और लास्ट एक सेंटर है जो कि वो ट्रांसडेंटल फ्रंट के से उसमें जान लिया है, मतलब बनाया गया है। तो एक्चुअली इस थ्रू हम लोग ये समझते हैं कि अच्छा हैं, और साइकोलॉजी जो भी हम जो भी सर्जरी करते हैं किताब है, तो उससे माइंड पूरा अच्छा से शायद समझ से, पर इस साइको ग्रुप के द्वारा माइंड अच्छा से समझते हैं, और इसके मैकेनिज्म जो है यानी फंक्शन है इसको भी समझ पाए। तो हम लोग ने यहाँ पर समझा कि जैसे बॉडी के अलग अलग मैकेनिज्म हैं, अलग अलग, लाइक डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, उसी तरह से इसका भी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस डे, इंट्यूशनल्स डे, IMES, ये भी एक अलग अलग मैकेनिज्म हो गया। तो बॉडी और माइंड ठीक है समझ गए, पर इसका एक अपने आप मेमोरी है, और ये कोई अलग कहीं एक, तो लेट्स से इस बारे में हम क्यूरियस रहें और सोचते रहें और पढ़ते रहें, शायद ये भी समझ में आए। इतना दैट्स ऑल।